क्या तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है, यहाँ तक कि तुम्हारी वो बातें भी जो तुम खुद से भी छिपाना चाहते हो, और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि उन्हें सच भी बना देता है। लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा कि एक ऐसा आदमी था जिसने एक छोटी सी बात सोची और कुछ दिनों बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि यह बस एक कोरी कल्पना है तो तुम्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी जेफरी पामर नाम के एक शख्स की है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता था। जेफरी की लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई थी, ना नौकरी, ना पैसे और ना ही कोई उम्मीद। उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां थीं कि उसे लगने लगा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। एक दिन उसने मजाक मजाक में अपने दोस्त से कहा, काश मुझे बिना कुछ किए ही ढेर सारे पैसे मिल जाते। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, अगर ब्राह्मण तुझे सुन रहा होगा तो हो सकता है कि तेरी यह बात सच हो जाए। जेफरी इस बात को एक मजाक समझकर भूल गया, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच से भी परे था। वह एक कैफे में बैठा था जब अचानक एक अजनबी उसके पास आया और बोला, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पियोगे? जेफरी ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। दोनों ने साथ में कॉफी पी, बातें की और उस आदमी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कुछ दिनों बाद वही अजनबी उसके पास एक कानूनी दस्तावेज लेकर आया। उसने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो अपनी पूरी जायदाद किसी ऐसे इंसान को देना चाहता था जिसे वो भरोसेमंद समझे। और फिर जेफरी को उस आदमी की वसीयत में $50,000 करीब $840,000 की संपत्ति मिल गई। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच में ब्रह्मांड ने उसकी सुनी और उसे वो चीज दी जो उसने मजाक में भी मांगी थी? अगर तुम्हें लगता है कि यह बस एक कहानी है तो दोबारा सोचो, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारी सोच और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा कनेक्शन है। अब सवाल ये उठता है, क्या ब्रह्मांड सच में हमारी बातें सुनता है? और अगर हाँ तो हम इसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही राज हम इस समरी में खोलने वाले हैं। तो क्या तुम तैयार हो ब्रह्मांड की गुप्त भाषा को समझने के लिए? अगर आप इस ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हो और आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मांगा या बस सोचा और कुछ ही पल में वही चीज मिल गई, अगर हाँ तो कमेंट में यूनिवर्स इज ग्रेट जरूर लिखना और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना देंगे। चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए हुए हम लोग ची नैप्टर 1 पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। चलिए ची नैप्टर 1 पर चलते हैं। ची नैप्टर 1, ब्रह्मांड की भाषा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो अचानक रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, जैसे किसी ने आपकी बात सुन ली हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा हो? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है जिसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली खेल है। सोचो, अगर ब्रह्मांड की इस छुपी हुई भाषा को डिकोड कर लिया जाए तो क्या होगा? क्या आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ब्रह्मांड किसी इंसान की तरह बोलता नहीं, लेकिन यह ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन के जरिए संवाद करता है। आपकी हर सोच, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है जिसे ब्रह्मांड पकड़ लेता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं। यही वजह है कि जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ बुरी चीजें होती रहती हैं, और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनकी लाइफ में अच्छे मौके आते रहते हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन असल में बात यह है, जैसी सोच वैसा भविष्य सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक रेडियो लगा हो जो सिर्फ उन्हीं गानों को बजा सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी से वह ट्यून हो, अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा डिप्रेशन और डर की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहेगा तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही अनुभव भेजेगा। लेकिन अगर तुम उसे सक्सेस और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दो तो वही तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बन जाएगा। यह कोई जादू नहीं बल्कि साइंटिफिक लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, जिसे आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट भी मानते थे। टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। याद है बचपन में जब हम अपने मन में किसी का नाम लेते थे और अचानक वही इंसान सामने आ जाता था या उसका फोन आ जाता था, उस समय हम इसे कोइंसिडेंस, संयोग समझते थे, लेकिन हकीकत में यह ब्रह्मांड का शटल सूक्ष्म कम्युनिकेशन था। ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है, कभी नंबरों के जरिए जैसे 11 बार 11 2 2 2 2 3 3, कभी सपनों में और कभी अचानक आने वाले गुड फीलिंग्स के रूप में। सवाल यह है कि क्या हम इन संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं? एक दिलचस्प कहानी सुनो। एक आदमी हमेशा सोचता था कि वह गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके पिता भी गरीब थे। वह मेहनत करता था,
लेकिन हर बार किस्मत उसे धोखा दे जाती। फिर एक दिन उसने कहीं पढ़ा कि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम खुद को देते हो। उसने अपनी सोच बदली, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान मानना शुरू किया और देखते ही देखते चीजें बदलने लगीं। असल में जब उसने अपने दिमाग की वाइब्रेशन बदली तो ब्रह्मांड ने उसे नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। तो अगली बार जब तुम सोचो कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं ब्रह्मांड की भाषा में बात कर रहा हूं? अगर तुम इसे समझ गए तो जो चाहोगे वही मिलेगा। रिमेंबर द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग, द रियल क्वेश्चन इज व्हाट अरे यू टेलिंग इट। अध्याय 2, आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। एक पुरानी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या सच में सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल सकती है? अगर हां, तो फिर हर इंसान अमीर, खुशहाल और सफल क्यों नहीं है? इसका जवाब छुपा है आपकी सोच की ताकत में। सच तो यह है कि ब्रह्मांड हर पल तुम्हारी सोच को पकड़ रहा है और उसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच पर ध्यान ही नहीं देते और फिर किस्मत को कोसते रहते हैं। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है जो तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से चीजों को आकर्षित करता है। अगर तुम खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वैसे ही अनुभव देता रहेगा। वहीं अगर तुम खुद को एक सफल, खुश और शक्तिशाली इंसान मानते हो तो तुम्हारे रास्ते खुद खुलने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं बल्कि साइंटिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसे क्वांटम फिजिक्स भी सपोर्ट करती है। एक दिलचस्प कहानी सुनो। 2 दोस्त थे। एक हमेशा शिकायत करता था, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, और दूसरा हमेशा कहता था, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पहले दोस्त की जिंदगी में हमेशा दिक्कतें आती रहीं और दूसरे दोस्त को जिंदगी में हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा मिलता रहा। क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं, बल्कि उनकी सोच ने ही उनकी हकीकत बनाई। सोचने का तरीका आपकी किस्मत को बदल सकता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हर दिन खुद को सफल और खुशहाल इमेजिन करते हैं, उनके दिमाग में वही न्यूरोपैथवेज बनने लगते हैं जो पहले से ही सफल लोगों के दिमाग में होते हैं। सीधी बात, अगर तुम अपने दिमाग को सक्सेस और अबेंडेंस के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हो तो तुम्हारी हकीकत भी बदल सकती है। कभी गौर किया है कि जब तुम सुबह उठते ही कुछ बुरा सोचते हो तो पूरा दिन खराब चला जाता है, और जब दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। यही तुम्हारी सोच की ताकत है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर सोच को पकड़ता है और उसे और बड़ा बनाकर तुम्हें वापस भेजता है। इसलिए अगली बार जब तुम अपने मन में कोई नकारात्मक सोच लाओ तो तुरंत उसे बदल दो। मैं फेल हो जाऊंगा की जगह मैं पूरी मेहनत करूंगा और जीतूंगा कहो। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सही एनर्जी के साथ मेहनत करने से मिलती है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मेरी सोच मेरी हकीकत को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है? अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेंगी। रिमेंबर, यूर थॉट्स शेप यूर रियलिटी। अध्याय 3, ब्रह्मांडीय संकेतों को पढ़ने की कला। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी के बारे में सोच रहे थे और अचानक उसका फोन आ गया, या फिर तुमने किसी चीज की इच्छा की और कुछ दिनों बाद वही चीज किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आ गई? यह सिर्फ इत्तेफाक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा होता है। हमें हर रोज ब्रह्मांड की तरफ से संकेत मिलते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं उनके लिए जिंदगी किसी जादू से कम नहीं होती। ब्रह्मांड संकेत कैसे भेजता है? संकेत कई रूपों में आ सकते हैं। नंबर पैटर्न जैसे T33, अचानक किसी अनजान इंसान से मिली सलाह, सपने, गाने के बोल, या फिर कोई घटना जो बार बार घट रही हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड तुम्हें एक खास दिशा में धकेल रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इन संकेतों को नोटिस कर रहे हो? अगर तुम बार बार कोई खास नंबर देख रहे हो तो इसे नजरअंदाज मत करो। न्यूमेरोलॉजी के अनुसार कुछ नंबर विशेष ऊर्जा को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 111 का मतलब है कि तुम जिस चीज पर ध्यान दे रहे हो वह जल्दी सच होने वाली है। 222 बताता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है और धैर्य रखो। 323 का मतलब है कि तुम्हें अपने टैलेंट और स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। यह नंबर याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड संकेत सिर्फ नंबरों के रूप में नहीं, बल्कि लोगों और घटनाओं के जरिए भी भेजता है। कभी कभी हमें कोई अनजान इंसान ऐसी सलाह दे जाता है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, या फिर हमें बार बार कोई खास शब्द या संदेश सुनाई देता है। अगर कोई चीज लगातार तुम्हारे सामने आ रही है तो उसे इग्नोर मत करो। यह ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है तुम्हें सही रास्ता दिखाने का। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी अपनी नौकरी से परेशान था और कुछ नया करना चाहता था।
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन उसने सड़क पर चलते हुए एक पोस्टर देखा, फॉलो योर पैशन, अपने जुनून को फॉलो करो। उसी दिन रेडियो पर भी वही बात सुनाई दी। फिर एक दोस्त से मिलने गया जिसने बिना किसी संदर्भ के वही बात कह दी। अब बताओ, यह सिर्फ संयोग था या ब्रह्मांड का संकेत? उसने इसे समझा, अपनी पसंदीदा चीज पर फोकस किया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। सपनों के जरिए भी ब्रह्मांड हमसे संवाद करता है। कभी कभी हमें किसी समस्या का हल सपने में ही मिल जाता है। कई वैज्ञानिक और कलाकारों ने अपने सबसे बड़े आइडिया सपनों में ही पाए हैं। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी का विचार भी एक सपने से ही आया था। अगर कोई सपना बार बार आ रहा है तो हो सकता है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, हर संकेत का मतलब नहीं होता कि वह तुम्हारे लिए कोई संदेश है। कभी कभी यह सिर्फ दिमाग का खेल भी हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई संकेत दिखे, खुद से पूछो, क्या यह मेरे जीवन की स्थिति से जुड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो इसे गंभीरता से लो। संकेतों को पहचानना एक कला है और जब तुम इसे सीख जाओगे तो जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और जादुई लगने लगेंगी। याद रखना, ब्रह्मांड हर समय तुमसे बात कर रहा है, बस फर्क इतना है कि तुम उसे सुन रहे हो या नहीं। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें अपनी लाइफ के हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। सो ओपन योर आइज, ट्रस्ट द साइंस एंड लेट द यूनिवर्स गाइड यू। अध्याय 4, कैसे बोले कि ब्रह्मांड आपकी सुने। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जो भी मांगते हैं उन्हें मिल जाता है, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? क्या इसका कारण किस्मत है या फिर कोई गहरी साइंटिफिक वजह? असल में ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सही तरीके से मांग रहे हो। अगर तुम अपनी बात सही ढंग से कहो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हारी मांग ही उलझी हुई है तो तुम्हें जो मिलेगा वह भी उलझा हुआ ही होगा। सोचो, तुम किसी होटल में जाते हो और वेटर से कहो कुछ अच्छा लाओ, तो क्या गारंटी है कि वेटर वही लाएगा जो तुम्हें चाहिए? हो सकता है तुम्हें चाय चाहिए और वह कॉफी ले आए, लेकिन अगर तुम साफ साफ कहो एक मसाला चाय बिना चीनी के, तो क्या गलती की कोई गुंजाइश रह जाएगी? ब्रह्मांड भी ठीक इसी तरह काम करता है। अगर तुम साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छा जाहिर करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मांगा है। अब सवाल यह है कि सही तरीके से कैसे बोला जाए ताकि ब्रह्मांड सुने। इसके 3 अहम नियम हैं: स्पष्टता, क्लैरिटी, विश्वास, बिलीफ और भावनाओं, इमोशंस। पहला नियम, स्पष्टता। अगर तुम खुद ही कंफ्यूज हो कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाएगा। मान लो तुम एक अच्छी नौकरी चाहते हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ यह सोचते रहो कि कोई भी जॉब मिल जाए तो हो सकता है तुम्हें ऐसी नौकरी मिले जो तुम्हें पसंद ही ना आए। इसीलिए जब भी ब्रह्मांड से कुछ मांगो तो डिटेल में सोचो, किस फील्ड में जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, किस तरह के लोग तुम्हारे कॉलीग्स होने चाहिए। जब तुम अपनी इच्छा को डिटेल में सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे और जल्दी हकीकत में बदलता है। दूसरा नियम, विश्वास। कई लोग कुछ मांगते हैं लेकिन दिल ही दिल में डरते रहते हैं कि शायद यह मुमकिन नहीं होगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो, मुझे यह चीज चाहिए लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि मैं इसे पाऊंगा। और जब तुम्हारा विश्वास ही कमजोर होगा तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मांग को सीरियसली नहीं लेगा। विश्वास का मतलब है कि जब तुमने अपनी इच्छा ब्रह्मांड को बता दी तो अब यह मानो कि वह पूरी हो चुकी है। जैसे तुम रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो और फिर इंतजार करते हो। तुम यह नहीं सोचते कि वेटर ऑर्डर लाएगा या नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि वह जरूर लाएगा। तीसरा नियम, भावनाओं। ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं, इमोशंस को भी पढ़ता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो लेकिन अंदर से खुद को गरीब महसूस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी ब्रह्मांड को गलत संकेत भेज रही है। ब्रह्मांड तुम्हारी फीलिंग्स को रीड करता है और उसी के हिसाब से चीजें लौटाता है। इसलिए अगर तुम अपनी इच्छा को सच में पाना चाहते हो तो उसे ऐसे महसूस करो जैसे वह पहले से ही तुम्हारे पास है। अगर तुम एक अच्छी कार चाहते हो तो अभी से यह फील करो कि वह तुम्हारी है। उसकी सीट पर बैठने की, उसे चलाने की फीलिंग को इमेजिन करो। एक कहानी सुनो। एक आदमी अपनी जिंदगी में बहुत पैसों की तंगी से गुजर रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने हालात नहीं बल्कि अपनी सोच बदलेगा। उसने हर दिन यह सोचना शुरू किया कि वह पहले से ही अमीर है। उसने अपने कपड़ों, चलने के अंदाज और यहाँ तक कि बोलने के तरीके में भी बदलाव किया। कुछ ही महीनों में उसके पास नए मौके आने लगे और कुछ सालों बाद वह सच में अमीर बन गया। तो अगली बार जब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगो तो स्पष्ट रूप से कहो, पूरी आस्था के साथ कहो और उसे महसूस करो जैसे वह पहले से ही तुम्हारी हकीकत है। अगर तुमने यह 3 चीजें सीख ली तो ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनेगा
और तुम्हारी इच्छाओं को हकीकत में बदल देगा। बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। दोस्तों, सो थीन अगर आप इस ऑडियो बुक के यहाँ तक सुन रहे हो, ब्रह्मांड से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का तरीका। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो भी चाहते हैं उन्हें आसानी से मिल जाता है, जबकि कुछ लोग लाख मेहनत के बावजूद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सच तो यह है कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड है, जो हमारी सोच, भावनाओं और विश्वास के अनुसार हमें चीजें लौट आता है। अगर तुम सही तरीके से ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बता सको तो यह उसे सच में बदल सकता है। सवाल यह है कि कैसे मांगे कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। पहला स्टेप, अपनी इच्छा को साफ और डिटेल में लिखो। अगर तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। ज्यादातर लोग बस ये सोचते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें डिटेल में लिखना होगा कि तुम्हारी परफेक्ट लाइफ कैसी दिखती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक अच्छी नौकरी चाहते हो तो लिखो, मुझे XYZ कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी चाहिए, जहां मेरी सैलरी 100,000 प्रति महीना हो, मेरा ऑफिस घर के पास हो और वहां का माहौल पॉजिटिव और सपोर्टिव हो। जितना स्पष्ट लिखोगे उतना ही जल्दी ब्राह्मण तुम्हारी इच्छा को समझेगा। दूसरा स्टेप, इच्छा को पूरा होने की भावना महसूस करो। ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं, इमोशंस को सुनता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो लेकिन अंदर से डर और शक से भरे हुए हो तो ब्रह्मांड को लगेगा कि तुम वाकई इसे पाने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए जो कुछ भी मांग रहे हो उसे ऐसे महसूस करो जैसे वह पहले से ही तुम्हारी हकीकत है। अगर तुम एक नई कार चाहते हो तो अभी से सोचो कि वह तुम्हारी है। उसकी सीट पर बैठने की, स्टीयरिंग पकड़ने की फीलिंग को महसूस करो। जब तुम अपने लक्ष्य को जीने लगते हो तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारी जिंदगी में जल्दी लाने लगता है। तीसरा स्टेप, ब्रह्मांड को संकेत दो। विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस ब्रह्मांड के साथ संवाद करने का सबसे आसान तरीका है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी इच्छा को इमेजिन करो जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। अगर तुम एक सफल बिजनेस चाहते हो तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन की तरह देखो। महसूस करो कि लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारा काम बढ़ रहा है। इससे तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और ब्रह्मांड इस इमेज को तुम्हारी असलियत में बदल देगा। अफर्मेशंस भी बहुत पावरफुल होते हैं। हर दिन जोर से बोलो, मैं एक सफल इंसान हूं, ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा पूरी कर रहा है, मेरे जीवन में धन, सफलता और खुशियां लगातार बढ़ रही हैं। शुरू में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब तुम इसे रोज दोहराओगे तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा और फिर ब्रह्मांड इसे सच कर देगा। चौथा स्टेप, धैर्य रखो और संकेतों को पहचानो। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा, लेकिन तुम्हें संकेतों को पहचानना आना चाहिए। हो सकता है कि अचानक तुम्हें किसी नई नौकरी का ऑफर मिले या कोई व्यक्ति ऐसा सुझाव दे जिससे तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ सके। जो भी संकेत मिले उन पर ध्यान दो और तुरंत एक्शन लो। पांचवा स्टेप, शुक्रगुजार बनो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तुम जितना ब्रह्मांड को धन्यवाद करोगे वह तुम्हें उतना ही अधिक देगा। हर दिन अपनी जिंदगी में उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी एनर्जी को पॉजिटिव बना देंगे और तुम्हारी इच्छाएं और जल्दी पूरी होंगी। ब्रह्मांड को आदेश दो, वह तुम्हारी सुन रहा है। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी ऊर्जा को रीड कर रहा है। अगर तुम सही तरीके से सोचोगे, फील करोगे और सही दिशा में एक्शन लोगे तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। बस अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं को ब्रह्मांड के साथ सिंक करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। अध्याय। अच्छा, तो ही क्या, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करती है? तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम खुश होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लोग भी दोस्ताना लगते हैं, काम भी आसान लगता है और लाइफ में पॉजिटिव चीजें अपने आप होने लगती हैं। लेकिन जब तुम्हारा मूड खराब होता है तो हर चीज उलझी हुई लगती है। छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? असल में ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ता है और उसी के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारी ऊर्जा पॉजिटिव है तो तुम्हें जिंदगी में खुशियां, सफलता और अच्छे मौके मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है तो मुश्किलें और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। हर चीज एनर्जी है। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑनल देयर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट।
रियलिटी यानी अगर तुम अपनी ऊर्जा उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर दो जो तुम चाहते हो, तो वह तुम्हारी जिंदगी में आ ही जाएगी। सोचो तुम एक रेडियो सुन रहे हो, अगर तुम्हें FM 99.3 तो तुम्हें रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ेगा। अगर तुम 91.1 पर रहोगे तो 99.3 कभी नहीं बजेगा। ब्रह्मांड भी ऐसे ही काम करता है। अगर तुम प्यार, खुशहाली और सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपनी एनर्जी को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। कैसे पता करें कि तुम्हारी ऊर्जा क्या कह रही है? अगर तुम यह जानना चाहते हो कि इस वक्त तुम्हारी एनर्जी ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रही है, तो बस एक आसान सा टेस्ट करो। अपने आसपास की चीजों को देखो। अगर जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा है, तुम खुश हो, लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हें नए मौके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव है। लेकिन अगर लगातार परेशानियां आ रही हैं, लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं या तुम्हारी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारी एनर्जी सही नहीं है। तुम्हारी भावना ही तुम्हारी एनर्जी है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं, इमोशंस को पढ़ता है। अगर तुम सिर्फ बोलो मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से खुद को गरीब और हारा हुआ महसूस करो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी फीलिंग्स को रीड करेगा, ना कि तुम्हारे शब्दों को। यही वजह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपनी एनर्जी को बदलना होगा। तुम्हारी भावनाओं ही तुम्हारी एनर्जी है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं, इमोशंस को पढ़ता है। अगर तुम सिर्फ बोलो मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से खुद को गरीब और हारा हुआ महसूस करो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी फीलिंग्स को रीड करेगा, ना कि तुम्हारे शब्दों को। यही वजह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपनी एनर्जी को बदलना होगा। कैसे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं? एक, खुद को पहले से सफल मानो। एक्ट एज़ इफ। अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें अमीर बनाए, तो अभी से खुद को अमीर समझो। जैसे ही तुम्हारा माइंड अमीर होने की फीलिंग को स्वीकार करेगा, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुम्हें अमीरी के मौके देने लगेगा। 2, शिकायतें बंद करो, शुक्रगुजार बनो। अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा, तो ब्रह्मांड और भी ज्यादा गरीबी और मुश्किलें तुम्हारी लाइफ में भेजेगा। लेकिन अगर तुम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया अदा करोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें और ज्यादा देगा। 3, खुद को उन लोगों से घेरो जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है। अगर तुम हमेशा नेगेटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहोगे, तो उनकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी को भी गिरा देगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एनर्जी हाई रहे, तो उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव है, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। 4, ध्यान मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को क्लियर करो। तुम्हारी एनर्जी कई बार पुराने डर, गुस्से और दुख की वजह से ब्लॉक हो जाती है। अगर तुम रोज 10-15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करोगे, तो यह नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम्हारी एनर्जी साफ और पॉजिटिव हो जाएगी। तुम जो एनर्जी भेजोगे, ब्रह्मांड वहीं लौट आएगा। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारी सोच और भावनाओं की कॉपी बनाकर तुम्हें लौट आता है। अगर तुमने खुद को असफल, कमजोर और डरा हुआ मान लिया, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव कराएगा। लेकिन अगर तुमने खुद को सफल, आत्मविश्वास से भरा और खुशहाल महसूस किया, तो ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में उसी तरह की चीजें भेजेगा। तो अगली बार जब तुम सोचो कि ब्रह्मांड मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर रहा, तो पहले खुद से पूछो, क्या मेरी एनर्जी सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है? क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी को बदलोगे, तो पूरी दुनिया बदलने लगेंगी। अंतिम अध्याय 7, जीवन बदलने वाले 7 ब्रह्मांड। ये नियम। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बहुत आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चलता? इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के कुछ छिपे हुए नियम, यूनिवर्सल लॉ जो हैं, जो हर चीज को नियंत्रित करते हैं। जब तुम इन नियमों को समझ लेते हो और इनका सही इस्तेमाल करने लगते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। ये 7 ब्रह्मांडी नियम तुम्हारी सोच, कर्म और ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। 1, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच और भावनाओं को पढ़ता है और उसी के अनुसार तुम्हारी लाइफ में चीजें भेजता है। अगर तुम सक्सेस, अमीरी और प्यार के बारे में सोचोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा। लेकिन अगर तुम हमेशा चिंता, गरीबी और असफलता के बारे में सोचोगे, तो वही तुम्हारी जिंदगी में आएगा। कैसे लागू करें? रोज अपने लक्ष्य को लिखो और उसे महसूस करो जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। जो चीज तुम पाना चाहते हो उसकी तस्वीरें लगाओ और खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करो। 2, कंपन वाइब्रेशन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज एनर्जी है और हर एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तुम्हारी सोच, भावनाओं और कार्य सब कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं।
अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अमीरी और सफलता की नहीं होगी तो तुम चाहकर भी उसे अपनी लाइफ में आकर्षित नहीं कर पाओगे। कैसे लागू करें? तुम्हारी भावनाओं ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तय करती है। खुद को खुश, आत्मविश्वासी और सक्सेसफुल महसूस करो, फिर देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी लाइफ में चीजों को बदलता है। 3. क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो बोओगे वही काटोगे। ब्रह्मांड तुम्हारे हर अक्षय नन का जवाब देता है। क्नॉइस। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, पॉजिटिव सोचोगे और दूसरों की मदद करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम गलत रास्ते चुनोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी हिसाब से जवाब देगा। कैसे लागू करें? अपनी हर सोच और हर काम को पॉजिटिव बनाओ, दूसरों की मदद करो, ईमानदारी से काम करो और नेगेटिविटी से दूर रहो। अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसा अंदर वैसा बाहर। अगर तुम्हारी लाइफ में बार बार समस्याएं आ रही हैं तो इसका कारण बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। जो चीजें तुम्हारे दिमाग और दिल में चल रही हैं वही तुम्हारी लाइफ में दिखने लगती है। कैसे लागू करें? अगर तुम अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। खुद से पूछो, क्या मेरी सोच मेरी लाइफ को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है? 5वीं प्रेरणा और संघर्ष का नियम, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कदम भी उठाने होंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं बस पॉजिटिव सोचूं तो ब्रह्मांड मुझे सब कुछ दे देगा, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें मदद करता है जो खुद भी कदम उठाते हैं। कैसे लागू करें? अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो पहले खुद से पूछो, मैं आज कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, और फिर उस कदम को उठाओ। 6. धैर्य और समय का नियम, लॉ ऑफ डिवाइन टाइपिंग। हर चीज अपने सही समय पर होती है। तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड हर चीज को सही समय पर ही भेजता है। कैसे लागू करें? धैर्य रखो और भरोसा रखो कि अगर तुम सही रास्ते पर हो तो सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। 7. देने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जो तुम दोगे वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना शुरू करो। अगर तुम प्यार पाना चाहते हो तो दूसरों को बिना शर्त प्यार दो। ब्रह्मांड तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। कैसे लागू करें? रोज किसी न किसी को कुछ दो, चाहे वह ज्ञान हो, समय हो, प्यार हो या कोई चीज जो तुम दोगे, ब्रह्मांड उसे कई गुना करके तुम्हें लौट आएगा। निष्कर्ष, ब्रह्मांड किसी के साथ पक्षपात, फेवरेटिज्म नहीं करता। यह तुम्हारी सोच, भावनाओं और कर्मों के हिसाब से तुम्हें सब कुछ लौट आता है। नॉइस। अगर तुम इन 7 ब्रह्मांडीय नियमों को अपनी लाइफ में लागू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुन रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे क्या संकेत भेजते हो। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है। ऐसी ऑडियो बुक बनाने में मेहनत और समय काफी ज्यादा लगता है, और अगर आप एक लाइक कर देते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है, और लाइक करने का RS1 भी नहीं लगता।